आज है नवरात्रि को दूसरा दिन। तो अभी कहीं है सब नवरात्रि में कन्या भोजन कराएगा। तो आज अपन बनाएंगा कन्या भोजन स्पेशल थाली। तो कई लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ बनाई, कई खीर पूरी बनाई, कोई हलवो पूरी बनाए। तो माता जी के तो स्पेशल हलवा को ही भोग लगे हैं। तो आज अपन बना रहा है छोला की सब्जी, जो तुम्हारे बगैर गला भी दिखाई रही थी, बगैर पानी में भिगोया हुई और भिगोया हुई दिखाई रही कि 4 घंटा इनके मतलब भीगने में लगेगा और 4 घंटा बाद इनके अपने बनाना है। तो मैंने 4 घंटा पहला इनके गड़ाई दिया था। और अब इन कुकर में डालेंगे एक तेज पत्ता, 4 लौंग और 4 काली मिरी डाली मैंने। और एक ही अपन 2 सीटी ले लांगा। 2 सीटी में एकदम परफेक्ट पकी जाएगा। फिर अब मैंने ली 1 कटोरी भरी के सूजी, और इन्हीं कटोरी से फिर मैंने 1.5 कटोरी दूध डालियो था। तो मैंने ये हलवा पहली बार बनाया, तो अपन कहीं कर सकता है, मैं 3 कटोरी भी दूध ले सकता, मतलब 1 कटोरी पे 3 कटोरी दूध अपन आराम से ले सकता है, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैंने 1.5 कटोरी डालियो था और एक साइड में रखी दियो था फूलने का लिए। तो अभी जो कैरेमल हलवो या फिर मखंडी हलवो चली रही है, वही हलवा अपन बनाएंगे। तो लगे तो बहुत टेस्टी था और झटपट से बनी जाए। यह हलवा तुम ज़रूर ट्राई कर ही सकता है। फिर मैंने सारी सब्जी हुन ले ली। लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है। और ई चना है काला वाला, जिनके लाल चना भी बोले कोई। और इसका साथ मैंने 2 आलू उबालने रखी दिया था। एक ही अपन बनाएंगा सूखी सब्ज़ी, और वह बनाएंगा अपन छोला की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज बड़ा बड़ा कट कर लिया, रफली कट कर लिया मतलब। और अब इनके हूँ चॉपर में एकदम बारीक बारीक चॉप करी रही है। मिक्सर में भी पीसी सकता है, पर बाकी मतलब जल्दी से वो पूरी ग्रेवी टाइप हो जाएगा। खाली मैंने चॉपर में प्याज चॉप किया है। और जब तक अपना यहाँ छोला पकेगा था, छोला को जो पानी है अपनी वो बाहर नहीं फेंकांगा, सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगेगा। छोला एकदम अच्छे से मैश हो रहा था। अब फिर प्याज व्याज सब अच्छे से मैंने बारीक काट लिया था। और यह हरी मिर्ची है और यह टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई ली थी एकदम बारीक। और ये मैं 2 लाल मिर्च भी डाली थी। और इना तरीक़ा से अगर तुमने छोला की सब्ज़ी बना के खाई तो बहुत टेस्टी बनेगा और जल्दी भी बनी जाएगा। फिर मैंने कढ़ाई में तेल रखियो और लहसुन और जो हरी मिर्च को पेस्ट तो अच्छे से मतलब रेड हुई हो तो उसके बाद मैंने प्याज डाल लिया। मतलब जलानो नहीं, पर हाँ अच्छे से पकानो है। फिर प्याज अच्छे से पकेगा, उसके बाद जो अपना सारा सब्जी का बेसिक मसाला भी डालिया मैंने, जीरो, सौंफ, धनिया, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें मैं अपन डालांगा। और प्याज भी देख ही सकता है एकदम गोल्डन होगा है। और इन्हें स्टेज पे तुम्हारा कच्चा प्याज नहीं रखना है, कच्चा प्याज को टेस्ट सब्ज़ी में कम अच्छा आएगा। फिर मैंने सारा मसाला डाल दिया। अब हम अपन डालांगा अपना टमाटर की प्यूरी बनाई हुई। टमाटर के भी अपन चॉपर में चॉप कर ही सकता था, पर प्यूरी से कहीं थोड़ा सा गाढ़ो पड़ ही जाएगा। फिर अब मैं डालांगा अपन गर्म पानी, जो छोला को गर्म पानी तो वही हूँ यूज़ करी रही है। और अगर छोला में पानी नहीं बचे तो अपन इमें सब्ज़ी में गर्म पानी ही डालना है, ताकि कि कुकिंग प्रोसेस रुके नहीं। ऐसा नहीं कि अपन ठंडो पानी डालना। फिर मैंने इमें आधी चम्मच का समथिंग शक्कर डाली, ताकि सारा मसाला बैलेंस हो जाए। शक्कर से कोई मीठा नहीं होएगा, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, क्योंकि शक्कर मसाला का बैलेंस करें। फिर मैंने छोला पानी समझ पूरा में डाल दिया। अब ये तो हमारे पे डिपेंड करे कि तुम कितनी गाढ़ी सब्जी खाई रहा या पतली खाई रहा है। मैंने मीडियम रखी है, ना गाढ़ी है ना पतली है। फिर मैंने डालियो किचन किंग मसालो, और गरम मसाला है तो वो भी डाल ही सकता है। अब मैंने 2 चम्मच डाली दूध की फ्रेश मलाई, एकदम ताज़ी वाली मलाई डालनी है। यह सब्जी को टेस्ट एकदम डबल कर देगा। तो देख ही सकता हो बहुत टेस्टी सी, बहुत यम्मी सी सब्ज़ी अपनी बनी के तैयार है, ना गाढ़ी ना पतली। तो इन्हीं ट्रिक से यह सब्ज़ी तुम्हारी ज़रूर बने। अब इन्हीं सब्ज़ी के मैंने साइड में एक बाउल में निकाल ली, और निकालने के बाद में दांगा अपन तड़को। तो मैंने एक पैन में घी रखियो, और घी थोड़ा सा गर्म होने पहले हरी मिर्च डाली और कश्मीरी लाल मिर्च डाली, ताकि ये पे अच्छे से कलर ही जाए। और अगर घर में खाई रहा तो तड़को नहीं भी दांगा तो चलेगा, पर तड़का से कहीं सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो ऐसी सब्जी में तड़को ज़रूर लगाना है तुम्हारे। तो अब देख ही सकता है अपनी सब्जी एकदम होटल स्टाइल बनी के तैयार है। अब एक रखांगा साइड में। अब अपन बनाएंगा फिर से दूसरी सब्ज़ी। तो कल हम गैस पे रखी कढ़ाई, और कढ़ाई में डालियो तेल। जो अपन सूखी सब्ज़ी बनाएंगे ना चना की, कल हम आलू के छील लिया, और चना भी अच्छे से मतलब पकीगा था।
फिर एक अपन लहसुन प्याज यूज़ नहीं करांगा क्योंकि माता जी के भोग बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी से लगे। तो एक आलियम हंदियो है हरी मिर्ची, सिर्फ हरी मिर्ची से के बघारांगा। फिर मैंने हरी मिर्ची डाली और हरी मिर्ची डालने का बाद में थोड़ी सी देर हूँ मिक्सर मतलब कुछ करने लगी तो हरी मिर्ची थोड़ा सा रेड कलर हुई गो। तो फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा चना में अपन पीसी के डालांगा, उसे अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैंने आलू डालिया और आलू डालने का बाद में मैं चना डालिया और अब मैं डालांगा जो मैंने पीसिया हुआ चना था। एकदम अच्छे से लिटपटा बनेगा, इसे मतलब अलग अलग नहीं जाएगा ये जो चना की सब्ज़ी है। तो तुम्हारे काला चना की सब्ज़ी कैसी लगे एक बार हमारे कमेंट करीन ज़रूर बता जो। फिर मैंने सारा बेसिक मसाला डाल दिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरो, सौंफ। और अब मैं डालांगा गरम पानी जो मैंने कम से कम मतलब आधी कटोरी की सकता हो एकदम इतना सो पानी डाले होता कि अच्छे से पूरा मसाला पकी जाए और मिक्स हो जाए और अपनी सब्जी और टेस्टी बने। तो सब्जी बनी के तैयार है। मैंने डाल लिया आखिरी में चाट मसाला इससे कहीं है चना की सब्जी को टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर चाट मसाला नहीं तो अपन एक ही जगह पे आमचूर मसालों पे डाल ही सकता है। यह सब्ज़ी भी बनी के तैयार है। मैंने गैस बंद कर दिया, बेके भी रखांगा अपन साइड में। तो तैयार है एकदम लिटपिटी सी चना की सब्ज़ी। अब मैंने फिर से कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डालियो घी क्योंकि अब बनाएंगे अपन हलवो। तो मैंने 2 चम्मच भरी घी डाली और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट कर लिया था तो इनके अपन घी में निकाल लांगा। और घी में निकालने का बाद में जिन्हीं कटोरी से अपन ने सूजी ली उन्हीं कटोरी से ही अपने 1 कटोरी शक्कर लेनी है क्योंकि सूजी में जितनी सूजी लांगा उतनी शक्कर डली जाई है। अगर मीठो कम खाओ तो अपन थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर ही सकता है। अब इना घी में मैंने यहाँ शक्कर डाल दिया। अब इन्हीं शक्कर के अपने करनी कैरेमल, मतलब कम आँच पे पकानी, तुम्हारा आँच तेज़ नहीं करनी है। तो सूजी भी मैं देखी बताई रही तुम्हारे अच्छे से फुली गई थी पूरी अपनी सूजी अपन ने रखी थी जो। तो शक्कर यहाँ पूरी अच्छे से कैरेमल हुई थी। तो अब मैंने डाल दी सूजी और एक अब तो मतलब हाथ के अपने रोकना नहीं है, अच्छे से फेंटनी है पूरी सूजी और शक्कर और घी तीन चीज़ मिक्स हो जानी चाहिए। और धीरे धीरे कोशिश करोगा तो अच्छे से सारी चीज़ मिक्स हो जाएगा। तो देख ही सकता हो पूरी चीज़ मिक्स हुई है और हलवा एकदम परफेक्ट बनी के तैयार है, एकदम बढ़िया कलर वाला। तो यह रेसिपी तुम्हारे ज़रूर ट्राई करनी है हलवा की भी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल के सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के दबानी है ताकि रोज़ हूँ नई जो रेसिपी डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पहुँची जाए। फिर मैं ड्राई फ्रूट डालिया और अब एक भी अपन एक बाउल में निकाल लांगा ड्राई फ्रूट के अच्छे से मिक्स करने का बाद में। तो हलवा फटाफट बनी गई, में सूजी के सेकने की ज़रूरत नहीं पड़े अपने। तो बढ़िया टेस्टी से हलवा बनी ने तैयार है। तो माता जी की पूजन की पूरी तैयारी हो गई है। फिर मैंने पूरी भी निकाल ली थी, मतलब तल ली थी तेल में। तो एक कटोरी में रखा छोला और एक कटोरी में चना की सूखी सब्ज़ी और एक कटोरी में अपना हलवा है और पूरी। तो हम तो तैयार है कन्या भोजन के लिए। और तुम्हारा कहीं बने कन्या भोजन में यह चीज़ हमारे कमेंट करीन ज़रूर बताजो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।